शांति। गुड मॉर्निंग। हम सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। मुझ आत्मा का ध्यान अपने दोनों प्रकृति के बीच। मैं चमकता सितारा। उठ जाए अपने परम धाम मीठे घर में, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सामने। आ जाए सतयुग में। इमर्ज करे अपना आदि स्वरूप। आ जाए द्वापर में। मैं आत्मा पूज्य इष्ट देव इष्ट देवी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली आ जाए संगम युग में। मैं ब्राह्मण ईश्वर की श्रेष्ठ रचना श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर अपने को महान बनाने वाली आत्मा। मैं आत्मा फरिश्ता इस देह पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। सभी को परमात्मा पैगाम परमात्मा संदेश पहुंचाने वाला। फिर आ जाए अपने भ्रुकुटी के बीच। ओम शांति। तो हम सब जानते हैं इस मास अर्थात जनवरी 2025 व्यक्त मास है। और विशेष रूप से हम जानते हैं कि अव्यक्त मास में ब्रह्मा बाबा जो हम सभी के एक प्रकार से आदर्श है, जिन्होंने नंबर 1 पद प्राप्त किया है। कल भी बाबा साकार मुरली में बता रहे थे कि मम्मा पापा को सबसे ज्यादा पे मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ कर नंबर 1 पद प्राप्त किया है। और हम बच्चों को भी
इतनी बड़ी विश्व की बादशाही मिलती है, कम बड़ी बात नहीं है। तो आज हम थोड़ा सा वर्कशॉप करेंगे जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। और वर्कशॉप का विषय यही है कि ब्रह्मा बाबा के जीवन में चरितार्थ ऐसे कोई दृष्टांत या कोई विशेष उदाहरण या उनके जीवन में घटी कुछ ऐसी बातें जो हमें सीख देती है। हम अक्सर ब्रह्मा बाबा के बारे में अलग अलग बड़ों से, सीनियर से कुछ न कुछ बातें जरूर सुने होंगे, मुरलियों में सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। तो आज हम सभी एक एक बाबा के जीवन में घटी ऐसी बातें शेयर करें। तो इससे दो चीजें होगी, हम हमेशा सुनते हैं, आज शेयर करेंगे तो हमें मौका मिलेगा वो चीज रिवाइज करने की, और उन घटनाओं से हमने क्या सीखा या क्या हमें वैल्यूज बाबा के जीवन से मिलती है, वो शॉर्ट में हम रखेंगे। हमारे पास लिमिटेड समय है, 35-40 मिनट। तो एक व्यक्ति एक ही ऐसा प्रसंग सुनाए, बाद में फिर यदि समय मिलता है, मान लीजिए सब नहीं सुना पाते, तो वो व्यक्ति वापस सुनावे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी अपना हैंड रेस करें, वर्चुअल हैंड रेस। और बहुत सिंपल है, हमें केवल ब्रह्मा बाबा के जीवन से कोई एक प्रसंग सुनाना है, और वो प्रसंग हमें क्या शिक्षा देता है। 3 मिनट में, 4 मिनट में, या अगर 1 मिनट में भी, जितना भी आपको कम से कम समय ले, ताकि हम ऐसे आज के कॉल के बाद ऐसे कुछ अपने गठरी में कम से कम 10-15 प्रसंग क्यों ना हो, या 5-10 भी क्यों ना हो, चीजें लेकर जाए। तो ये थियरी किसी को इतनी पसंद नहीं आती है, प्रैक्टिकल जीवन में जो लाते हैं वो याद रह जाता है। थियरी तो हम रोज सुनते ही है मुरली बाबा की। तो हम सभी नए जो पुराने हैं, जिनको भी जो भी प्रसंग याद आता है, हमने सबने व्यक्तिगत अनुभव नहीं किया होगा ब्रह्मा बाबा के प्रैक्टिकल सामने, लेकिन जरूर बड़ों से सुना होगा, दादियों से सुना होगा। तो आज क्यों ना हम उन सब बातों की चर्चा करें। तो आगे भी एक हफ्ता है, अभी 18 जनवरी में, तो ये हफ्ता भी हम फिर उन दिव्य गुणों का प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। आप ऑलरेडी, आप लोग ने हैंड रेस किया है, वन बाय वन का नाम लेते हैं और आप अनम्यूट करके फिर ये बात रख सकते हैं। अब शांति। तो पहले पुरुषोत्तम भाई, आप शुरू कीजिए। ओम शांति। तो ये प्रसंग हमने रमेश भाई जी के क्लास में सुना था। वो बोल रहे थे सेवार्थ ब्रह्मा बाबा के साथ वो ट्रेन में दिल्ली के लिए सफर कर रहे थे। तो उस टाइम वो रमेश भाई साहब 2 बजे उनका आँख खुला, तो ब्रह्मा बाबा बैठे थे योग में। तो उनको पता नहीं था बाबा योग में बैठे हैं, तो उन्होंने पूछा बाबा क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? तो उन्होंने बोला नहीं बच्चे, मैं ही तपस्या योग तपस्या कर रहा हूँ। तो क्योंकि तो बोले कि अभी तो ट्रेन में हो, तो बोले कि सारा दिन तो बाबा बोले कि सारा दिन तो शिव बाबा मेरा रथ यूज करते हैं सेवा के लिए, तो मुझे 100 पुरुषार्थ के लिए अभी टाइम मिलता है, तो मैं अभी ही अपना पुरुषार्थ करता हूँ। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि ब्रह्मा बाबा यदि इतना पुरुषार्थ करते थे, तो हमें भी इतना रेगुलर और पंक्चुअल पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। थैंक यू। जी, उर्मिला बहन जी। ओम शांति। अम,
ए एक बार ऐसी सब्जी की दोपहर का टाइम था और सभी भोजन करके सो गए थे। तो बैलगाड़ी में सब्जी की बोरियाँ आ गई। तो दादी ने उठाया बच्चों को, चलो सब्जी की बोरी आई है, ले जाना है, उठाना है। तो कोई नहीं उठे, छोटे-छोटे ही थे ऐसे। तो फिर दादी गई और बाबा को बोली, "बाबा, की बोरी आई है और कोई बच्चे उठ नहीं रहे हैं।" बाबा बोले, "चलो।" और बाबा जाके एक बोरी खुद ले ली और चलने लगे। बच्चों को पता चला तो सब भाग के आए। तो इसका मतलब कि कुछ करना है तो वी शुड बी द एग्जाम्पल। ओम शांति। बहुत अच्छा। जी भाई जी। ओम शांति। बाबा को पक्का निश्चय था कि जो भी होता है कल्याण के लिए होता है। तो बाबा को जब न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकली तो बाबा ने बच्चों को कहा कि बाबा बच्चों ने कहा कि ये इतनी गलती बातें लिख रहा है तो इस पर केस कर देना चाहिए। तो बाबा ने कहा नहीं, इसमें भी कल्याण है। बाबा ने कहा इतनी पब्लिसिटी हम नहीं कर सकते जितनी इसने कर दी है, तो इससे कम से कम नाम तो हुआ है। और वही बाद में बाबा ने, क्योंकि बाबा ने शुभ भावना शुभ कामना की थी, तो वही बाद में आकर बाबा से क्षमा मांगकर बाबा का भी बन गया था। ओम शांति। जी। और कोई सुनाना चाहता है? ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे उदाहरण ब्रह्मा बाबा के जीवन में हैं। जैसे एक बार हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा की छोटी-सी झोपड़ी थी, बाबा वहीं रहते थे और यज्ञ में 1965 के बाद में कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शंस ज़रूर होता था। तो कुछ कमरे अच्छे-अच्छे बने, जहाँ पर पार्टियों को रुकाने के लिए। तो बहुत बाबा के मतलब बाबा बच्चों ने बाबा को बोला कि बाबा आप अभी इस रूम में शिफ्ट हो जाओ, ये थोड़ा अच्छा है, आपको कम ठंड लगेगी। लेकिन बाबा ने बोला नहीं बच्चे, ये तो जो बाबा से मिलने आएंगे उनके लिए है। बाबा तो गरीब नवाज है, बाबा तो अपनी झोपड़ी में रहेगा। तो बाबा ने अंत तक कोई बहुत सुख सुविधाओं का यूज नहीं किया। उनका मेन फोकस तपस्या में ही था और लिमिटेड साधनों के अंदर उन्होंने अपनी तपस्या कंप्लीट की। ऐसा नहीं सोचा कि भाई नया मकान बना है तो क्यों ना हम लेवे, क्यों ना मैं उसको वापरूं। तो ये हमें भी सीखना चाहिए क्योंकि समय के हिसाब से साधन बहुत बढ़ते हैं। साधन यूज करना गलत नहीं है, बाबा भी बोलते हैं कि आप भले यूज करो, लेकिन हम उसके प्रति चाह न रखें या फिर वो साधन यदि हमें प्राप्त नहीं होते हैं तो हमें ज्यादा संकल्प नहीं चलनी चाहिए। देखिए हमारे ब्रह्मा बाबा ने भी किसी चीज का विशेष यूज न करते हुए भी संपूर्ण बने। एक छोटा सा प्रसंग। शेर सिंह भाई जी। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा बहुत निश्चय बुद्धि थे। एक बार ना परदादी को क्या निमोनिया हो गया, तो उन्होंने संदेशी को, सब डॉक्टर से दवाई दिलवा ली, लेकिन ठीक नहीं हो सके। संदेशी को भेजा भी इनको क्या देना है। शिव बाबा ने कहा भी इनको ना अब बर्फ के पानी से नहलाओ। तो ब्रह्मा बाबा ने बर्फ के पानी की बाल्टी मंगा ली। तो इसने फिर दोबारा मैसेज आया ऊपर से, नहीं हम आपको भी निश्चय दे देते थे। इसने निश्चय बुद्धि की, हमें भी निश्चय बुद्धि बनना है। और वहाँ वो 3 साक्षात्कार हुए। पहला तो उनको बबुलनाथ मंदिर के सामने उनके घर में सतगुरु सदन में, दूसरा बनारस में महाविनाश का, तीसरा साक्षात्कार काका मूलचंद की मृत्यु के समय आत्मा निकलते हुए। ओम शांति। जी। और कौन शेयर करेगा? हाँ जी गंगा बहन जी। बाबा वो अपकारियों पर भी उपकार करते थे।
बाबा को एक साधु बहुत गाली देता था और कुछ दिन से बाबा को जैसे आवाज सुनने को नहीं मिली तो बच्चों को बोला जाओ देख के आओ कि आवाज नहीं आ रही है मेरे मित्र की। तो उन्होंने देखा तो वो बीमार पड़ा था। बाबा ने को बोला बाबा वो तो बीमार पड़ा है। तो बाबा ने बोला अच्छा उसको दवाई पानी फ्रूट दे के आओ, हम पड़ोसी हैं। तो ऐसे बाबा अपकारियों पर भी बहुत उपकार करता था। ओम शांति। हम्म। फिर भाई जी एक और सुना सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। भाई जी एक बार ना दिल्ली में एक कर्नल के यहाँ बाबा आए थे। वो कर्नल को बाबा कर्नल के ना वहाँ एक माता आती थी। वो कहती तो बाबा को गोदी में उठाता है, बाबा गंदा है बाबा के बाबा का। तो क्या हुआ, एक दिन वो नहीं आई तो वो तो गाली निकलती। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा उस माता को बुलाओ जो रोज हमारी महिमा करती है। बाबा ने उसको बुलवाया, टोली दी। तो उसने कर्नल ने कहा इसको जेल में करवा दो, ये बहुत गाली देती। बाबा कहता मैं जेल में करने नहीं, जेल से छुड़वाने आया हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, जेल से छुड़वाने, आप जेल में करने की बात करते हो। ब्रह्मा बाबा को उन्होंने ऐसे बुलाया था कर्नल ने। उन्होंने कहा भी आप हमारे घर आओ। बाबा कहते आप 100 रंग रूट लेके आओ, पहले मधुबन में फिर आऊंगा। तो वो 100 रंग रूट लेके आया था मधुबन में, फिर बाबा गए थे दिल्ली में। ओम शांति। तो बाबा बाबा इतने रहम दिल थे कि उस माता को भी मतलब बुला के टोली दी, फिर घर से बुलवा के टोली दी। वो गाली देती थी, फिर भी गाली देने वालों को भी गले लगाते हैं, यानी उपकारी पर उपकार करते हैं। ओम शांति। जी, ओम पुरुषोत्तम भाई। शांति। हाँ ओम बहन जी, कौन अरुणा बहन जी बोलिए, बोलिए। ओम ओम शांति भाई। शांति। जैसा एक बोल ब्रह्मा बाबा का श्रेष्ठ संकल्प चाहिए, समय भी रुकेगा। जैसे एक दिन बाबा ने कहा कि कई आत्माएं रेलवे से जा रहे थे, तो बाबा ने कहा कि उनको तो थोड़ा साबुदाना खीर देना चाहिए। मम्मा ने तो न जैसे कि निर्माणता का गुण धारण कर उनको दे दिया, लेकिन रेलवे लेट आई 5 मिनट। तो वो बाबा ने कहा कि समय श्रेष्ठ संकल्प चाहिए तो समय भी रुक जाएगा। ओम शांति। हम्म। ये जो 11211 जो है पार्टिसिपेंट, कांता माता भाई जी, कांता माता मधुबन से अच्छा बोल रहे अच्छा, और कांता माता जी, हाँ जी। ओम शांति भाई जी। एक फेरी एक दीदी ने दोबारा दाल मांग ली थी, तो दाल रही नहीं थी। तो बाबा को पता चला, न्यू कहा ले जो, न्यू कहा दाल, बाबा दाल नहीं खांदा। ओम शांति भाई जी। जी। बाबा का इतना ये था कि जैसे उस टाइम पे इसी बात को गोपी बहन जी ने एक अलग रूप से बताए थे कि बाबा बहुत एक्यूरेट रहते थे। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भोजन बनाना या बहुत ज्यादा कोई चीज किसी को ये करना। ऑफ कोर्स बाबा उदार दिल थे, लेकिन ऐसा यज्ञ में एक बार कई बार हुआ था कि जैसे भोजन उस टाइम पे लिमिटेड बनता था कि वेस्ट ना हो। और थोड़े से यज्ञवत्स थे, तो कुछ बच्चों ने मान लीजिए एक दाल कटोरी ली और दूसरी दाल की चाहिए, उनकी चाह थी। और मान लीजिए अगर नहीं होती थी तो तो बाबा अपनी खुद की कटोरी दाल उनको देते थे। तो ऐसा नहीं था कि भाई बाबा ने बोला कि नहीं अभी नहीं है या फिर संतुष्ट रहो आप। बाबा ने अपनी प्लेट से भी मतलब बच्चों को वो दिया। पापा को पूछा कि पापा आप फिर कैसे खाओगे, आपको दाल तो नहीं मिलेगी। पापा ने बोला बच्चे पापा को नहीं चाहिए। बाबा का भोजन हो गया है ना, और कोई जो जो भी आइटम था पापा ने कंप्लीट किया उससे। तो ऐसा भी नहीं बच्चों को कहा, लेकिन वो एक्ट से बच्चे से समझ गए, सीख गए जो सीखना था। तो ये प्रसंग भी हमें याद आया। पुरुषोत्तम भाई। ओम शांति। तो जैसे अभी हम सभी ज्ञान मार्ग में है तो सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। मतलब यज्ञ में बहुत सारी आत्माएं थी, उन्होंने भी बहुत सारा पुरुषार्थ किया। लेकिन हम देखते हैं कि सबसे नंबर 1 तो ब्रह्मा बाबा गए है ना।
तो बाबा ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया कि वो नंबर 1 गए। तो हम जैसे मुरलियों में भी देखते हैं ना कि बाबा अक्सर कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा का निश्चय मतलब बाबा सबसे पहले नंबर 1 गए, इसका मतलब बाबा का निश्चय सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए वो नंबर 1 गए। तो जैसे ही शिव बाबा ने उनके अंदर प्रवेश किया, तो जैसे शिव बाबा ने बोला वैसे ही उन्होंने किया और कुछ भी संशय उनके मन में नहीं आया। जैसे उनकी आयु को देखते हुए मतलब 60 साल के बाद जब शिव बाबा ने प्रवेश किया, तो उन्होंने बोला कि बच्चे सब तुम्हारे पास जो भी है वो सब आप समर्पित करो ये ईश्वरीय सेवा में। तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी आयु तो इतनी है, अगर मैं सब कुछ यज्ञ में समर्पित कर दूंगा तो उनका उनके बेटे ने भी विरोध किया था। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा यदि कुछ हुआ ऊपर नीचे, और हुआ भी, बिगड़ी पार्ट भी आया, तो भी उनका निश्चय डगमग नहीं हुआ और एक झट से उन्होंने सारा कुछ त्याग कर दिया। इसी ही निश्चय से वो उन्होंने नंबर 1 पद पाया। तो बाबा के जीवन से ये हमें पता पड़ता है कि कितना भी पेपर आवे, लेकिन हमें बाबा के ऊपर 100% निश्चय बुद्धि रहना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। जी। शेर सिंह भाई, आप बताना चाहते हैं पहले कदम के बारे में जो आपने चैट में लिखा है? जी भाई जी। ओम शांति। माँ बाप ने सबसे पहले अपनी सारी कमी कमजोरियों को छोड़ा, विल किया, बाबा के नाम बाबा को दिया। फिर जो भी उनके पास तन मन धन था सब वो भी विल किया। जी। वो कुछ भी सोचा मेरा आगे क्या होगा, बच्चों को कुछ नहीं, वो एकदम झाटकू किए, बच्चों को भी कुछ नहीं कहा। जिनको ज्ञान में आना आ जाओ, नहीं आना नहीं। तो बाबा ने सब कुछ अपना झाटकू तन मन विल कर दिया। ऐसे में भी सब कुछ विल करना चाहिए, हम नुकसान कर सकते हैं। और लौकिकता को सब अलौकिकता में चेंज किया। जो भी लौकिक प्रभाव है, सबको आत्मा समझते हैं, अलौकिकता में चेंज किया, लौकिक प्रभाव बनाया। ओम शांति। जी। विठल भाई जी। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के ऊपर निश्चय बुद्धि थे। एक बार यज्ञ में ऐसा हुआ कि खाने को कुछ नहीं था, जब भी बेगर रिपार्ट था तभी। तो दादियों ने बोला कि बाबा आज कुछ क्या बनाएंगे, कुछ है नहीं, कैसे करेंगे। बाबा बोले वो यज्ञ उसका है, आप चिंता मत करो, टाइम पर सब हो जाएगा। तो फिर 12:30 बजे उनको आया। तो फिर दादी गई कि बाबा अभी कुछ नहीं है, कैसे करेंगे। तो बोले आप फिक्र मत करो, वो बैठा है ना, निश्चय बुद्धि था इतना बाबा, पोस्ट आने दो के। तो पोस्ट आया, पोस्ट में कोई माता ने अंदर लेटर में पैसा भेजा था। तो वो पोस्ट खोला, तो पोस्ट में पैसा निकला, तो उसमें से खाने का सब इंतजाम किया। तो बाबा इतना निश्चय बुद्धि थे। ओम शांति। बहुत इम्पोर्टेंट प्रसंग है। हम सभी ने सुना ही होगा ना, निश्चय बुद्धि बाबा पर। इसमें मैं ऐड एक करूंगा, बार बाबा ने ऐसा हुआ। इसमें, हाँ जी, सॉरी बोलिए बोलिए। नहीं, बोलिए इसमें बोलिए। मेरे को जितना मालूम है कि बाबा ने कहा कि योग का टाइम बढ़ा दो, और योग का टाइम बढ़ा दिया गया था उस समय। तो बाबा पूछने गए थे तो बोला कि नहीं है, तो बोला योग का टाइम बढ़ा दो, योग का टाइम बढ़ाया। और उसके बाद में आ, पोस्ट आया तो उसमें 200 रुपए थे। ओम शांति। जी। शांति भाई। ए- हाँ जी, बोलिए गंगा बहन जी। दिल्ली में जो युगल थे, 2 मुरली सुनने आते थे बाबा के पास। तो अ, उन्होंने कुछ दिन बाद बाबा को आना हुआ, और जैसे सेंटर नहीं होंगे, बड़ा घर था, उनके पास रुकना हुआ। तो शाम को जैसे उसके दिल में आया, तो बाबा को बोला, बाबा मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, आप मना नहीं करना। तो पहले से ही बोल दिया। बाबा बोला
ठीक है बच्चे। तो उसने बताया कि बाबा मैं 2 ढक्कन शराब लेता हूँ। तो बाबा ने बोला 2 ढक्कन शराब पीछे तुम अपना रजाई छोड़ दोगे? तो उन्हों को कुछ वो समझ में नहीं आई बात। बाबा ने उसको अच्छे से समझाया भी। कुछ दिन बाद उसने शरीर छोड़ दिया। तो शरीर छोड़ने के बाद जब वो भोग लेके गई, वो बहन भोग लेके गई उसका, तो बाबा ने वो भोग उसका जो लेके गई थी वापिस बाबा ने वो कर लिया, भाई दूसरा भोग बनाओ बच्चे के लिए। तो देसी घी का हलवा और पूरी तुरंत तैयार करवाया बाबा ने, और वो भोग बाबा ने भेजा उसके लिए। भी देसी का खाता था ये। बाबा उसका देखो कितना ख्याल रखता था। और बाबा का जब ये प्यार देखा उसने, वो संदेशी में ही आ गया। संदेशी रोते हुए आई तो देखा संदेशी क्यों रो रही है। वो भाई रो रहा था कि देखो बाबा का मैंने सुना नहीं, बाबा ने समय रहते मुझे जागृत किया था। और फिर बाबा बोले बच्चे अब रो मत, अब तो पछताने से कुछ जो होना था हो गया। ओम शांति। ओम शांति। 2 मिनट ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में 2 मिनट में पढ़ती हूँ। निर्मल शांता जी, दादाजी की लौकिक पोत्री ने लिखा है वो, मैं कश्मीर में बाबा के साथ गई थी। वह भी बाबा हमें ज्ञान सुनाते थे। उसे सुनकर मैंने निर्णय किया कि अब तो मुझे प्रभु की सच्ची गोपी बनना है और अपने जीवन को पवित्र बनाकर विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना है। दिन दिन मुझे में ज्ञान की मस्ती चढ़ती रही थी। अब मेरी बुद्धि में ज्ञान की समाया हुआ था। एक दिन की बात है कि मैं एक घर से बाहर कहा जा रही थी कि वहाँ कश्मीर में आए हुए हमारे एक परिचित व्यक्ति, जिनका नाम रिजुमल था, ने मुझे एक पहाड़ी का रास्ता पूछा। मैंने ज्ञान की खुमरी में उनसे कहा, आप पहाड़ों का रास्ता पूछते हो का परम धाम का? तो मेरी ऐसी बातें सुनकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और उस दिन में लेकर वे भी हमारे यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। ओम शांति। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा की कौन सा विशेष गुण देखा आपने इसमें? अच्छा, चैट में लिखा है बहुत अच्छी बात। जब किसी ने कहा कि पवित्रता की धारणा को हटा दो बाबा, तो बहुत आ जाएंगे, क्योंकि बाबा बहुत सेवाओं की बात करते थे ना। जे सभी को, बच्चों को जगाओ, सभी को ईश्वरीय संदेश दो। और यहाँ पे पवित्रता की बात थी तो उस कारण बहुत आते नहीं थे, क्योंकि सभी को तो इतनी पवित्रता पसंद आती नहीं थी। तो एक बच्चे ने कहा होगा बाबा को कि बाबा बस अब ये बात कर दो कम, तो देखो कितने आएंगे, क्योंकि बाकी संस्थाओं में भी आते थे। तो बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे शेर शेरनियाँ चाहिए, न कि भेड़ बकरियाँ। बाबा को क्वांटिटी नहीं चाहिए थी, क्वालिटी चाहिए थी। इसलिए आज भी देखते हैं, आज तो खैर क्वांटिटी भी हो गई है, लेकिन ये जो मूल धारणा है, शायद ये कुछ कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है, इसलिए इतनी भीड़ शायद नहीं होती जितनी बाकी जगह पे भी होती होगी। तो ये दर्शाता है कि क्वालिटी आत्माएं हैं। तो ये बाबा का विजन शुरू से ही था। किसी ने फिर चैट में ये भी मैं भेजा है कि एक बार जब न्यूज़पेपर्स में संस्था के बारे में गलत छपाया था, तो बाबा ने उनको भी थैंक्स किया। तो बाद में उनको पता चला, ये शायद किसी ने शेयर भी किया था ऑडियो में, कि बाबा को बाबा ने विशेष बच्चों को ये कहा था कि बच्चे, इनको नहीं पता है कि बाबा आए हुए हैं। शायद पता होता तो इस प्रकार की बातें नहीं लिखता था। तो बच्चे उधर जाओ और उनको रिस्पॉन्स भेजो और टोली भी देखिए आओ। और जब भी इस प्रकार से हुआ तो कईयों को रियलाइजेशन हुआ। तो ऐसे कई प्रसंग है न्यूज़पेपर से भी जुड़े, कि बाबा उनको भी कितना पॉजिटिवली लेते थे अपने जीवन में।
ये उर्मिला भेड़ बहन जी, आप और भेड़ कुछ सुनाओगे? ये भेड़ बकरियों की वाली बात जो बोल रहे हैं, मैं भी हुँ, मनोहर दादी का सुन रहा था। मनोहर दादी ने कहा था हुँ, कि हुँ, हम लोग दिल्ली में थे, दिल्ली में रुके हुए थे, वहां मंदिर में कुछ राम मंदिर में रुके हुए थे। तो उन्होंने वहां इसमें चित्र में लिखा हुआ था राम भगवान नहीं है, कुछ इस तरह का लिखा हुआ था। तो वहां का वो बोला कि इसको आप यहाँ रहते हो और ये लिखते हो, तो ये राम मंदिर में रह रहे हो तो कैसे होगा। तो मनोहर दादी की शब्दों में था कि वो हम लोग ने हटा दिया, वो लाइन हटा दी वहां से। तो बाबा को जब बताया हम लोग ने, क्योंकि हम लोग रोज लेटर लिखते थे, तो बाबा ने कहा तुम लोग भेड़ बकरियां, तो जो भी आप बोल रहे थे ना कि भेड़ बकरियां मतलब नहीं चाहिए, तो वो बाबा ने उनको भी कहा था, मनोहर दादी को भी, कि क्यों हटाया तुम लोग ने, कि राम भगवान नहीं। ओम शांति। जी, जी। उर्मिला बहन जी, आपका हैंड रेज़ दिख रहा है। ओम शांति। सर मुझे एक भाई जी एक बताना है। मेरा एक चिंतन चलता है या मेरी मन की बात, जो हम सुबह इतना जुड़ते हैं अलौकिक बड़ा परिवार, मुझे बहुत खुशी होती है। अरे चलो हम आवाज सुनेंगे सभी का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई लिखते हैं वी वी वो 1111 और कोई 160। तब मुझे कभी लगता है इनका नाम क्या होगा, वो कहाँ से बोलते होंगे, कहाँ से बोलते हैं, ये ज़रा मुझे ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि सभी मुरली पढ़ते हैं, तो उनका नाम नाम तो कभी-कभी मालूम होता है, कभी होता नहीं, और वो कहाँ से बोल रहे हैं, एक मेरी क्यूरियोसिटी रहती है। और मुझे खुशी होती है सुन के। तो ऐसे करेंगे तो ओम शांति। हुँ, अच्छी बात है। हर कोई अपने आप को देखिए रिनेम कर लीजिए, अगर आपके नाम से अगर आप जुड़े नहीं हो, ताकि ईज़ी होता है थोड़ा-सा बोलने के लिए भी, यदि आपने हैंड रेज़ किया है या कुछ बोलना चाहते हैं। तो उर्मिला बहन जी की ये रिक्वेस्ट, देखना आप सभी कोशिश करना, और रीनेम करना बहुत सिंपल है अपने आप को। आप पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करोगे, सबसे ऊपर ही आपका नाम होगा। तो उसके राइट साइड में यदि आप माइक पे क्लिक करते हो, तो वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन होता है। और सबसे बेस्ट पार्ट है, जब भी आप मीटिंग में जुड़ते हो ना, तो अपने ज़ूम के अंदर ही पहली बार अपना नाम डालोगे तो दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो व्यक्तिगत रूप से आप और समझे सर ना? मुझे एक लगता है कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, कि कितने, यही मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि हुँ, मेडिकल कॉन्फ्रेंस था, तो मैं ढूंढ रही थी कि कोई पूना के है क्या, कोई बाहर के है क्या, और मुझे कुछ पता नहीं रहता कौन कहाँ है। तो जब मालूम हुआ तो हम एक कर सकते हैं। ओम जी, शांति जी, इसके ऊपर जरा अटेंशन दें। जी। कंचन बहन जी? ओम शांति भाई जी। हुँ, मुझे ये जब पांडव भवन में एक बार सांप आ गया था, तो सब भाइयों ने बोला कि बाबा इसको मार दे, सांप काट लेगा। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, ये बच्चा कुछ नहीं कहेगा। तो वो सांप आकर बाबा के पैर के आसपास घूमने लगा, पैर पे भी आकर बैठ गया था बाबा के। तो बाबा ने उसे प्यार से उसको हिलाया और फिर रमेश भाई जी को बोला कि इसको टोकरी में डाल के इस बच्चे को जंगल में छोड़ाओ। तो वो डर रहे थे। तो फिर बाबा ने कहा नहीं, बच्चा कुछ नहीं कहेगा। तो उन्होंने ऐसे कपड़े से पकड़ के लपेट के टोकरी में डाला और वो ले गए। तो उसने कुछ भी नहीं कहा सांप ने। तो इससे पता चलता है कि बाबा जानवरों के प्रति भी कितने रहमदिल थे, और मतलब उनके लिए भी कितना उनको अच्छा भाव था जानवरों के प्रति भी। ये इससे पता चलता है कि वो जानवर भी उनको कुछ नहीं कहते अगर हम उनको प्यार की दृष्टि से देखते हैं तो। अगर हमको हमारी दृष्टि खराब होती है, डरते हैं, तो ही हमको नुकसान पहुँचाते हैं। ओम शांति। हुँ। गौतम भाई? ओम शांति। मुझे बाबा की जो एक बहुत अच्छी लगी शुरू-शुरू में, जो वो दीवार में लिखते थे कि मैं आत्मा हूँ, मेरी पत्नी के नाम लिखिए, यशोदा आत्मा है। तो कितना डेडिकेट थे वो इस पे, तो ये मुझे बहुत ही इंस्पायर करती है कि सभी जगह वॉल में भी वो लिखते थे और सभी जगह मैं आत्मा, आत्मा, आत्मा। तो उनसे उनकी जो डेडिकेशन है मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओम शांति।
हाँ, तो जैसे प्रैक्टिकली बाबा अभ्यास करते थे और इस प्रकार से उन्होंने अपनी आत्म दृष्टि बनाई। भले वो थोड़ा हमें क्रूर लगता होगा कि औरों पे लिखना है, क्योंकि हम तो ऐसे लिखते नहीं हैं, लेकिन पापा ने कोई चीज नहीं छोड़ी, मतलब और भी कई चीजें की ताकि उनको वो अभ्यास पक्का हो जाए। तो इससे ये भी सीखते हैं कि हम किसी चीज के पीछे लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पुरुषार्थ कर रहे तो बस हवे में हमने कहा दिया करेंगे या उस पर ध्यान नहीं दिया। जितना हम फोकस रूप से करेंगे उस पुरुषार्थ को, उतना वो हमारा अभिन्न पार्ट बन जाएगा। थैंक्स गौतम भाई। और कोई ओम कुछ ऐड शांति करना भाई। चाहते हैं? ओम हाँ शांति जी। भाई। ये सबका सुनकर ऐसा लगता है कि बाबा कितने निडर थे और निश्चिंत थे। ऐसा पक्का हो गया है। हम भी ऐसे होना चाहिए। जी। इसलिए बात पर पूरा बाबा पर विश्वास। ओम शांति भाई। हाँ आशा बहन जी। ओम शांति भाई जी। ब्रह्मा बाबा जितना ही प्राज्ञ थे उतना ही सदा कर्मों से इकोनॉमी का पाठ भी पढ़ाते थे। उनके जीवन में दोनों बातों का बैलेंस था। और बाबा कहते थे कि सदैव कोई भी कार्य होता है तो उसमें जरा भी अपनापन न हो। और बाबा हर बात में एक का नाम लेने के लिए कहते थे और इकोनॉमी वाले पर ऐसे कहते थे। और बाबा कहते थे कि दातापन बनकर दूसरों की सेवा में समय बचाने लगाओ और जब हम सफल करते हैं तो पता भी जाएगा। ऐसे पापा कहते थे। ओम शांति। हम्म। कंचन बहन जी। शांति। बाबा जब शिव बाबा की प्रविष्टा हुई बाबा में, उससे पहले भी बाबा अपने कर्मेंद्रियों के दरबार भी लगाया करते थे। तो बोलते थे कि जब कि मनमंत्री तो कहाँ भटक रहा है, तेरे को क्या चाहिए। और कभी अपने आप को थोड़ा चुटकी भी काटते थे, कुछ ऐसा अगर अपना ध्यान इधर उधर भटकता था तो मतलब पहले से बाबा को इतना अभ्यास था इन चीजों का। तो ये हमको भी जरूर करना चाहिए, अपने कर्मेंद्रियों के दरबार जरूर लगानी चाहिए। ओम शांति। विशेष रूप से बाबा की डायरिया प्राप्त हुई थी। ज्ञान में आने के पहले भी बाबा ऐसे कुछ ना कुछ अभ्यास करते ही थे, और वो डायरिया में बाबा इस प्रकार की बातचीत लिखी हुई भी पाई गई कि बाबा अपने मन मंत्र से कुछ बात कर रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग था कि बाबा एक एक चीजों को जर्नलिंग, जिसको आज के भाषा में हम कहते हैं क्या जिंदगी में हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको बाबा एक मोटे रूप से पोता मेल भी कहते हैं मुरलियों में। बट पोता मेल मतलब ऐसा नहीं कि केवल टिक मारना कि भाई आज अमृत वेला किया मुरली सुनी। पोता मेल माना है जर्नलिंग भी हो सकता है, जिसमें हम अपनी मन की बातें लिखें। और जैसे बाबा ने प्रैक्टिकल में भी बच्चों को कचेरी जैसे लगवाते थे मामा बाबा, और बच्चों से पूछते थे कि आज कुछ भी हुआ सब सच सच बाबा को बताओ। तो प्रैक्टिकल में हम भी उसे धारण कर सकते हैं। ओरल के साथ साथ यदि हम लिखित रूप में भी कुछ वाक्य लिखेंगे तो वो चीजें हमें ज्यादा दिमाग में घर करेगी। अदरवाइज बोल के तो बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात शेयर किया आपने। बाबा किस प्रकार कचेरी लगाते थे और लिखा हुआ भी है। विठल भाई जी। ओम शांति। बाबा नशा चढ़ा के कैसे काम कराते थे, तो एक गुलजार दादी ने एक क्लास में बोला था कि एक बार दोपहर का समय था, सब भाई लोग सो गए थे, बहने दो चार गुलजार दादी और दूसरे कोई रहेंगे, वो जाग रही थी। तो टेम्पो आया सामान का, बोरी उठाना था। तो बाबा बाबा ने बोला चलो टेम्पो आया है, बोरी खाली करेंगे। तो गुलजार दादी बोले कि हम बोला कि तो भाइयों का काम है। बाबा बोले ऐसा नहीं है कि आप आत्मा है,
एक ही बार भाई नहीं बने के, बहन ही बने के। कभी आप भाई बनते हैं, कभी बहन बनते हैं। तो बाद में दादी बोले हमको नशा चढ़ गया, हम लोग बोरी खाली कर दिया सब। ओम शांति। अच्छी बात है। मीरू बहन जी ने लिखा है चैट में, हिस्ट्री हॉल में एक बार चिड़िया आ गई तो पापा ने हथेली पर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े रख उसे बच्ची बच्ची आओ आओ कहकर खाना खिलाते थे। और मैं समझता हूँ वो चिड़िया ऐसे थी कि बाबा ने शरीर छोड़ा था, मतलब उसके पहले तक आती थी और फिर बाद में उसका भी आना बंद हो गया। कहीं उससे वो सुना है हमने, मतलब एक दो जनों से सुना था। तो बाबा का चिड़ियों से या छोटे भी पशु पक्षी थे, बाबा का एक वो थॉट प्रोसेस होता था कि ये भूखे नहीं रहे। रुबिन जी आपने अनम्यूट किया, आपको कुछ कहना है? आपकी बात आप बता सकते हो। मीनू बहन जी सॉरी। ठीक है कोई बात नहीं। और कोई लास्ट पॉइंट और ले सकते हैं, एक दो पॉइंट अगर कोई छूट गई है शांति किसी को भाई बताने की। बताइए। भाई जी, एक बार बाबा ने बोला, सुदेश दीदी को बुलाया और बोला कि बच्ची आत्मा कितनी देर अपने को आत्मा समझते हो? तो उन्होंने बोला बाबा सारा दिन समझते हैं। मैं कहा, अच्छा बच्ची कल चेक करना, सुबह सुबह जब बाल्टी उठाओ तो देखना, आत्मा समझ के उठाना और फिर कितना देर तक समझते हो चेक करना। तो अगले दिन जैसे बाल्टी उठाए उन्होंने, थोड़ी देर समझा आत्मा हूँ, तो फिर कुछ देर बाद भूल गई। और भूलने के बाद फिर उसने देखा, अरे मैं तो भूल गई और बाबा क्लास में पूछेगा। तो जब क्लास हुई वो पीछे बैठी थी, बाबा ने क्लास में तो नहीं पूछा, लेकिन वो अकेले में जा रही थी, वहां से थोड़ी देर बाद तो बुलाया, बच्ची इधर आओ। तो उसने सोचा अरे मैं तो पकड़ी गई। आई तो बाबा ने बोला, अच्छा बच्चे कितनी देर अपने को आत्मा समझते हो? बोली बाबा मैं तो भूल गई, थोड़ी देर समझा सुबह, फिर मैं तो भूल गई। तो बाबा ने बोला, अच्छा बच्ची ऐसे आत्मा समझना अपने आप को, तो यही पुरुषार्थ है। ओम शांति। अच्छा प्रसंग है। पुरुषोत्तम भाई जी। ओम शांति। एक तो एक हम सब, जी बहन बोलिए। एक मिनट, एक अनुभव सुनते। हर दिन आंखें खुलते ही वही आत्मा, जैसे कि बाबा हाथ में हाथ देकर ज्ञान गुण शक्तियाँ विल कर रहे हैं, ये अनुभव करते हो। और गुलजार दादी ऊपर हाथ दोनों करके, गुलजार दादी ये दोनों शक्तियाँ, ज्ञान गुण शक्तियाँ दे रही है, ये अनुभव हर दिन चल रहा है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम सभी को पता है कि ब्रह्मा बाबा बहुत एक्यूरेट और पंक्चुअल थे। वो 6 बजे अपने कमरे से निकलते थे और उसके बाद भंडारे में जाते थे 6:05 तक, और 6:10 को हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाते थे मुरली के लिए। तो एक बार जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा था तो सभी एक मीटिंग कर रहे थे कि मम्मा की विशेषता थी कि मम्मा चक्र लगाती थी सारे सेंटर पर, और ज्ञान योग का मतलब मजबूत करती थी सबको। लेकिन सभी ने सोचा कि अभी मम्मा ने तो अव्यक्त हो गए, तो ये इसके बाद कौन पार्ट बजाएगा मम्मा का। तो सभी मीटिंग कर रहे थे और ब्रह्मा बाबा को भी बोला कि हम मीटिंग करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला ठीक है आप मीटिंग चालू करो, मैं आता हूँ। तो मीटिंग चालू हुई और उसके बाद जयंती दीदी छोटे थे तो वो चॉप कर रहे थे, जो बादाम वगैरह थे उसका चॉपिंग कर रहे थे। तो ब्रह्मा बाबा ने उनको बुलाया उनको बुलाया और उनका हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ने लगे। तो जयंती दीदी को लगा कि ब्रह्मा बाबा थोड़ा सा आयु हो गया है उनका, इसीलिए मतलब उनको सहारा मांग रहे हैं। तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ के उनको मीटिंग का जहाँ चल रहा था वहां पर उनको ले गए और बाबा ने उनको भी वहां पर बिठाया।
तो मतलब इससे ये समझ में आता है कि उनका दूरंदेशी थे वो, उनको पता था कि दीदी से बहुत सेवाएँ होनी हैं, तो उनको भी उस मीटिंग में शामिल किया। और इससे दूसरी एक बात पता पड़ती है कि ब्रह्मा बाबा हेड थे। तो अगर मीटिंग में वो सबसे पहले हाज़िर रहते थे सबके साथ, तो सभी उनको ही पूछते थे कि बताइए बाबा, आप क्या मतलब इसके ऊपर आपकी क्या राय है? तो उनका डिसीजन शायद इन्फ्लुएंस करता मीटिंग में कि सबको लेने के लिए। लेकिन वो जानबूझकर लेट आए, वैसे तो एक्यूरेट थे, लेकिन वो जानबूझकर लेट आए कि उनका डिसीजन कोई इम्पैक्ट ना करे जो भी मीटिंग चल रही है। तो हमें इससे सीख मिलती है कि अ, मतलब बाबा के जीवन से हमें ये छोटी-छोटी बातें भी सीखने के लिए मिलती है कि हमारा हमारा कहाँ पर इन्फ्लुएंस ना होवे। ओम शांति, हमने ये सीखा है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, सबने बहुत अच्छा सुनाया। और नवीन जी, आपका हाथ है ऊपर, कुछ लास्ट पॉइंट सुनाना चाहते हैं? अच्छा। तो वैसे तो ब्रह्मा बाबा की तो इतनी बड़ी गाथाएं हैं। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि अभी तो अ, हमें ऐसा भी कुछ कर सकते हैं अगले हफ्ते कि आप लोग रोज बहुत सारे ब्रह्मा बाबा के साथ साकार के अनुभव है, यूट्यूब पे है, या आपको अलग अलग जगह पे क्लासेस मिल जाएगी। सोच सकते हैं कि रोज हम एक तो भी सुने, या फिर अगर आपके पास किताब है ब्रह्मा बाबा की याद ही रत्नों के अनुभव की, जैसे बहुत अच्छे छोटे छोटे अनुभव है ब्रह्मा बाबा के साथ के, जो हम इजीली उसे अप्रिशिएट भी कर सकेंगे और अपने जीवन के अंदर भी उसे कैसे अडॉप्ट करें। तो केवल यही हफ्ते नहीं, लेकिन आगे भी ऐसे बीच बीच में जरूर ब्रह्मा बाबा से रिलेटेड जो भी चीज पढ़ने या सुनने मिलती है या देखने मिलती है, तो जरूर हमें कुछ समय निकालना चाहिए। भले हमें वो चीजें पता होगी, आप में से कुछ यूने भी होंगे, लेकिन जब हम कोई चीज को दोबारा सुनते हैं या दोबारा पढ़ते हैं, तो आज के हमारे जीवन शैली या आज के परिस्थितियों के हिसाब से हम वो बातों को अलग रूप से इंटरप्रेट करते हैं, है ना। जैसे मुरली तो रोज बाबा की हम सुनते हैं, लेकिन हर बार सुनने से कुछ अलग टचिंग हमें आती है मुरली सुनने से। तो उसी प्रकार ये अनुभव भी जो बाबा के हैं, बहुत अलग अलग रूप से हम जब भी वो कर्म करेंगे तो अचानक से स्ट्राइक होगा, अरे ब्रह्मा बाबा ने ये कर्म करते समय इसे इस प्रकार से किया था। जरूर हम कुछ ऐसा प्लान अपने इसमें रखें कि ब्रह्मा बाबा की इस वर्ष में भले हफ्ते में एक बार या फिर अगले एक हफ्ते या महीने में 2-3 बार कुछ बातें ऐसे सुने या पढ़े, तो बहुत इंस्पिरेशन आएंगे। तो अभी हम 1 मिनट सभी साइलेंस में रहते हैं, और 1 मिनट इस योग में हम सूक्ष्म वतन में जाएंगे ब्रह्मा बाबा के समीप, और उन्हें दिल से थैंक्स करेंगे कि बाबा, आपने अपने जीवन को एक खुली किताब रखा है हम सभी के सामने, एक लाइब्रेरी रखी है कि आपके जीवन के जिस भी चैप्टर के पन्नों को हम खोलते हैं, हमें उमंग उत्साह आता है। और आपसे ही प्रेरणा लेके हम अपने जीवन को भी इस प्रकार उच्च बनाएंगे, जो हमारा जीवन भी आपकी तरह एक लाइब्रेरी बन जाए। ओके, ठीक है, थैंक्स सभी का जुड़ने के लिए।
ओम शांति। गुड डे एवरीवन। ओम शांति सभी को। गुड मॉर्निंग। शांति। ओम शांति।